शादी को 2 साल हो गए हैं। सब रिपोर्ट्स ठीक है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा? और जब टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा वेरिकोसील है। अब मन में डर, क्या मैं पिता नहीं बन पाऊंगा? रुकिए, ये वीडियो देखिए क्योंकि सच्चाई कुछ और ही कहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। हर हफ्ते मुझसे ऐसे कई मरीज मिलते हैं जिन्हें लगता है कि उनका परिवार अधूरा है, सिर्फ इस वेरिकोसील की वजह से। पर सच ये है कि वेरिकोसील का इलाज है और बहुत आसान है, और जरूरी नहीं कि हर वेरिकोसील मरीज निसंतान हो। पर हाँ, कुछ मामलों में ये जिम्मेदार हो सकता है। चलिए इसे पूरी तरीके से समझते हैं, बिना किसी डर और भ्रम के। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूँ। वेरिकोसील का मतलब होता है अंडकोश की नसों में सूजन आना या उनका फूल जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरों में वेरिकोस वेन्स होती हैं। ये ज्यादातर बाएं तरफ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नसों में जो वॉल्व होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और खून नीचे जमने लगता है। इससे अंडकोश में नसें फूल जाती हैं और वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है? टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना, और स्पर्म बनने की सबसे पहली शर्त है ठंडा तापमान। अगर अंडकोश का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो स्पर्म कमजोर बनते हैं या बनते ही नहीं है, और यही होता है वेरिकोसील से। वो अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, ये टेस्टिस की ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई में भी बाधा पहुंचाता है, जिसका सीधा असर होता है लो स्पर्म काउंट, स्लो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, असामान्य शेप में स्पर्म, और ये सब मिलकर करते हैं इनफर्टिलिटी। अब एक बहुत जरूरी बात, हर वेरिकोसील मरीज इनफर्टाइल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों को वेरिकोसील है लेकिन उनकी स्पर्म रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, और कई लोगों को हल्का वेरिकोसील होता है तो दर्द तो देता है लेकिन फर्टिलिटी पे असर नहीं करता। फर्क तब पड़ता है जब आपका स्पर्म काउंट कम हो, या आप कई महीनों से कोशिश कर रहे हो लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा हो, या अंडकोश का आकार छोटा होने लगा है, या दर्द बना रहे। तब हमें शक होता है कि वेरिकोसील इनफर्टिलिटी की वजह बन रहा है। अब आती है सबसे जरूरी बात, इसका इलाज। पहले सर्जरी की जाती थी जिसे कहते थे वेरिकोसिलेक्टमी। अब एक नया और एक शानदार तरीका है, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन, वो भी बिना किसी चीरे टांके के। इसमें हम एक पतली सी नली नस के अंदर डालकर एक्सरे गाइडेंस में उस खराब नस तक पहुंचते हैं, और वहां एक कॉइल या ग्लू डालकर नस को बंद कर देते हैं। कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं, और कोई बेहोशी नहीं। आप उसी दिन अपने घर जा सकते हैं, और कुछ ही हफ्तों में स्पर्म की क्वालिटी में सुधार होता है। स्टडीज कहती हैं कि वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के बाद स्पर्म काउंट और प्रेगनेंसी रेट दोनों ही बेहतर होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या इलाज के बाद मैं पिता बन पाऊंगा? तो जवाब है, अगर वेरिकोसील की वजह से स्पर्म क्वालिटी कम थी तो हाँ, इलाज के बाद बहुत अच्छा सुधार होता है। कई कपल्स ने इलाज के 4 से 6 महीने के अंदर अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव की है, और सबसे अच्छी बात, इसमें शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप या आपके किसी करीबी को बच्चा नहीं हो रहा है और रिपोर्ट में वेरिकोसील आया है तो डरिए मत, घबराइए मत। इसका इलाज है, वो भी बिना ऑपरेशन, और नतीजे भी शानदार हैं। आपका सपना एक प्यारे से बच्चे को गोद में लेने का पूरा हो सकता है। अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट, सवाल या उलझन है तो कमेंट करें या मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा ताकि आप सही फैसला ले सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। और अब बोनस टिप्स। वेरिकोसील से बचाव के लिए फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा शरीर में रहे। गर्म तापमान से अंडकोश को बचाएं। स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ दें। ज्यादा देर तक खड़े ना रहें, बीच में गैप लें, और अपना वजन कंट्रोल में रखें। धन्यवाद।